अच्छा जी। तो आज हमारे पास दिसंबर का 2022 के लास्ट हमारे पास एमसीक्यूज हैं। और इसके मैं आप लोगों के साथ जो पूरे 2022 के 100 एमसीक्यूज होंगे इंशाल्लाह। आज क्या है हमारे पास? आज है जी सोमवार। तो नेक्स्ट संडे को कितने दिन होते हैं? 6 दिनों या 5 दिन, चलो लगा लो। तो 5 दिन है आप सब लोगों के पास 2022 के सारे करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के। ठीक हो गया? तो इनशाला अगले संडे को जो भी डेट बनती है, तो अगले संडे को आप लोगों का पूरे 2022 का टेस्ट होगा। और ये सिर्फ सेशन वालों का नहीं होगा, ऑल सारे स्टूडेंट्स जो आप हमारे 6 के 6 ग्रुप्स हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स भी, सबके ग्रुप्स के अंदर वो शेयर हो जाएगा। टेस्ट 100 नंबर का होगा। ठीक है? और इनशाला 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 अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, सेहत दी और हौसला दिया, हिम्मत दी, तो उसको 100 एमसीक्यूज को हम इसी तरह जूम पर आके 1 या 2 लेक्चर्स के अंदर रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक हो गया? तो 12 फेब, ठीक हो गया, 12 फेब को इंशाल्लाह आप लोगों का फिर इसका टेस्ट हो जाएगा। अच्छा जी। तो चलो जी, स्टार्ट करते हैं। दिसंबर के करंट अफेयर्स हमारे पास हैं। तो अभी गुजरा है, ज्यादातर चीजें आप लोगों को याद होंगी। तो वर्ल्ड एड्स डे, जो एड्स है आपका, वो कौन सा है? ए ऑप्शन, शाबाश। तो साथ साथ जिन्होंने टेस्ट दिया। अच्छा, आज मैं टेस्ट देख रहा था दिसंबर का, जो काफी सारे लोगों ने दिया हुआ था, 1 या 2 के अलावा मुझे बड़ी वो हुई। मैं वैसे रिस्पॉन्सेज कम देखता हूँ, लेकिन जिन्होंने भी अटेम्प्ट किए हुए थे सबके माशाल्लाह से बड़े अच्छे नंबर थे। तो मुझे देख के खुशी हुई कि मोस्टली जो हैं वो 17, 18, 20 में से नंबर सबके थे। तो मुझे जरा खुशी हुई देख के कि चलो जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, हालांकि हैं तो 10-12 लोग ही 40 में से, लेकिन अच्छी खुशी हुई मुझे। आईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, आईएसके, ठीक है। इन्होंने पाकिस्तान की एम्बेसी के ऊपर जो है वो हमला किया था। और पाकिस्तान के वहां जो चार्ज अफेयर्स हैं, या जो पाकिस्तान के एम्बेसडर तो नहीं कह सकते, चार्ज अफेयर्स जो नाजिमुल उमूर हैं, उनको क्या किया था? वो जख्मी हुए थे। मेरे ख्याल में क्या उबैद निजामी, मेरे ख्याल में उनका नाम था, उबैद या निजामी उनके अंदर नाम के अंदर आता है। तो 2 दिसंबर को, शाबाश, बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, व्हाट इज द नेम ऑफ मोरालिटी पुलिस इन ईरान? ईरान के अंदर आपको पता है कि क्या नाम था उनका? मुझे नाम हमेशा उसका भूल जाता है। मुझे उसका नाम बताना यार, फीमेल का। नहीं, पता नहीं क्या था, चलो। एम एम उसके अंदर आता है। अभी मेरे थोड़ी देर पहले मुझे याद था। गश्ते इरशाद, जो वो मोरालिटी पुलिस थी जिसने उसको कत्ल किया था, वो जो फीमेल थी, ठीक है, पता नहीं, माहा नीसी, इस तरह से कोई उसका नाम था फीमेल का। तो अगर कोई मुझे बताएगा तो वो मेरे जहन में फौरन आ जाएगा। ठीक हो गया? तो वो मोरालिटी पुलिस ने क्या किया था, जिसकी वजह से ईरान के अंदर बड़ी जो सा है वो प्रोटेस्ट हुई, ठीक है, और हिजाब और वो सारा इशू ईरान के अंदर चलता रहा। तो वो मोरालिटी पुलिस जो सी है, जो वहाँ कि देखता है कि किसी ने हिजाब किया हुआ है, किसी ने दाढ़ी रखी हुई है, या क्या सिस्टम है ओवरऑल मोरालिटी का, तो उस पुलिस का क्या नाम है? गश्ते इरशाद। ठीक हो गया? अच्छा जी। विच पार्टी इज द विनर ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर? अभी हमने कराची और नहीं, गाइडेंस पेट्रोल नहीं, गाइडेंस पेट्रोल है लेकिन हाँ, मासा अमीनी, जजाकल्ला, हाँ, मासा अमीनी। देखा, वो मेरे जहन में आ रहा था कि माहा, पता नहीं मेरे जहन में माहा क्यों आ रहा था, लेकिन मासा अमीनी, मासा अमीनी उनका नाम था, जिसको ये मोरल पुलिस ने जो सा है वो क्या किया था? कत्ल किया था। तो आजाद जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें विनर कौन थी जी? पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और अभी जो कराची और हैदराबाद में हुए हैं, वहां आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम बताया था जी, हैदराबाद के अंदर वहां आपकी पीपल्स पार्टी है। वहां क्या है? आपकी पीपल्स पार्टी। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज का जो इंटरनेशनल डे जो सा है वो हमारे पास कौन सा होता है? December 2 या दिसंबर, सॉरी, December 3, सॉरी, सी ऑप्शन, December 3। 3 दिसंबर जो सा है पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो सा है उनके लिए ये मुख्तस है इंटरनेशनल। ठीक हो गया? तो सी ऑप्शन। अच्छा जी। टाइम्स 2021 पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम्स 2021 पर्सन ऑफ द ईयर, तो वो हमारे पास कौन है जी? एलन मस्क। एलन मस्क। ये व्लादिमीर जेलेंस्की साहब, जो कि प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, ये हैं टाइम्स 22। असल में करंट अफेयर क्या है जो आप लोगों ने याद रखना है? असल आपने जो करंट अफेयर याद रखना है वो है टाइम्स, मतलब याद ये भी रखना है 2021 वाला। बल्कि मैं आपको उससे पहले भी बताऊंगा कि जो पूछा गया ये ग्रेटा थनबर्ग वाला, ये मैंने क्यों ऐड किया। तो ये टाइम्स 21 पर्सन ऑफ द ईयर है वो एलन मस्क। 2022 का कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। और 2019 के अंदर आपका ये ग्रेटा थनबर्ग साहिबा थी, ठीक है। ग्रेटा 2019 की थी। और उसके बाद जो सा ये सवाल अभी एफपीएससी में रिसेंटली पूछा गया था, ठीक। तो ये आपकी क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। और क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, और इनका ताल्लुक कहाँ से है जी? स्वीडन से, ठीक है। और स्वीडन कहाँ है? स्वीडन आपका फ्रांस का हिस्सा है, ऐसे ही। और 20 जो सा है वो आपका जो बाइडन और कामला हारिस को मिला, उसके पर्सन ऑफ द ईयर थी। तो ग्रेटा टनबर्ग साहिबा जो सी है, इनका कहाँ से ताल्लुक है? इनका स्वीडन से ताल्लुक है।
डी ऑप्शन, मतलब बता रहा हूँ। अच्छा जी, हु इन पाकिस्तान इज अमंग बीबीसीज 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन। तो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन जो सी हैं, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन के अंदर पाकिस्तान की जो पहली फीमेल, पाकिस्तान की फर्स्ट विमेन जज हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनका क्या नाम है जी? जस्टिस आयशा मलिक, बी ऑप्शन। जस्टिस आयशा मलिक, बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी करेक्ट। आयशा मलिक साहिबा जो हैं उनको बीबीसी की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन ऑफ 2022 में ऐड किया गया था। अच्छा जी, नाइन्थ मिनिस्टर ऑफ जस्टिस मीटिंग, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस मीटिंग हुई एससीओ की, वर्चुअली हुई थी। इसका सवाल मैंने बताया था कि वर्चुअली कभी पूछा जाएगा, डेट भी पूछी जा सकती है। कब हुई है जी? आपकी 9 दिसंबर को, ठीक है, 9 दिसंबर को। तो ये आपकी कहाँ हुई थी जी? इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। और वैसे अगर एससीओ की बात की जाए तो वैसे एससीओ का जो समिट हुआ था, 22वां समिट 2022 के अंदर, वो कहाँ हुआ था? वो अब आप लोगों को मेरे ख्याल में याद हो गया होगा, उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद के अंदर। ठीक हो गया? उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद के अंदर, और शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान को वहां क्या किया था? रिप्रेजेंट किया था। अच्छा जी, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। तो पहले जो उनसे ये पेद्रो साहब थे, पेद्रो साहब को इम्पीच करके निकाला गया, ठीक है, पेद्रो साहब को इम्पीच करके निकाला गया। तो हमारे पास ये दीना साहब, ए ऑप्शन, ठीक है, दीना साहब जो उनसे हैं वो क्या है हमारे पास? अब प्रेसिडेंट के नए, सॉरी, पीरू के नए प्रेसिडेंट हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। सार्क चार्टर डे, सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, ठीक है, 1985 के अंदर 8 दिसंबर को ये बनी थी ढाका के अंदर। तो जिस दिन बनी थी 8 दिसंबर, वो क्या सेलिब्रेट किया जाता है? सार्क चार्टर डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 8 दिसंबर जो सा है, जिस दिन ये बनी थी 1985 के अंदर, उस दिन को क्या कहा जाता है? सार्क चार्टर डे। तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी करेक्ट हो जाएगी कि सार्क चार्टर डे कब है? दिसंबर 8 को जो सा है वो हमारे पास सार्क चार्टर डे उसको एक तौर पर उसको डिक्लेयर किया हुआ है। अच्छा जी, ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल कौन है जी? देखो, अब एक है यहां से आप लोग, एक एमसीक्यूज, एक है, 3 एमसीक्यूज आपको याद होंगे। एक ओआईसी सेक्रेटरी जनरल है, उसका नाम क्या है जी? उसका नाम है हुसैन इब्राहिम ताहा साहब। इसका ताल्लुक कहां से है? चैड से, ठीक है, CHAD, चैड, अफ्रीकन मुल्क है एक चैड, वहां से इनका ताल्लुक है। तो ये पाकिस्तान आए थे, ये पाकिस्तान आए थे। तो ये पाकिस्तान कब आए थे जी? ओआईसी के जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, तो ये 10 दिसंबर को, ए ऑप्शन, 10 दिसंबर को आए थे ना? 10 दिसंबर को आए थे, बिल्कुल, ए ऑप्शन, शाबाश। अच्छा जी, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे जो सा है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? हाँ, ये बिल्कुल इसी की है, बिल्कुल ओआईसी की ही है जो आपने कहा है। 9 दिसंबर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे जो सा है वो हमारे पास कब, उसको एंटी करप्शन डे हमारे पास क्या है? 11 किसने कहा? 9 दिसंबर है जी, 9 दिसंबर, 11 नहीं, 9 दिसंबर जो सा है वो एंटी करप्शन डे के तौर पे जो सा है वो इंटरनेशनली वो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। कोई मसला नहीं। महबूब, मैं आपके भी आज नंबर देख रहा था, आपकी भी माशाल्लाह सब टेस्ट में प्रोग्रेस अच्छी है, वेल डन। आपकी, युसरा की, महक की, और जफ़र, और भी काफ़ी सारे आज मैं स्टूडेंट्स, ओवरऑल मैं देख रहा था कि पूरा आपका सेशन कंप्लीट हो रहा है। तो किस किस की प्रोग्रेस क्या है? तो माशाल्लाह आप लोगों की जो सा काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। अच्छा जी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो सा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जीशान साहब, चलें बाद में डिस्कस करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो सा है वो नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे जो सा है वो 2022 का वो जारी किया था। उसके मुताबिक सेकंड मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट जो सा है वो कौन है? सेकंड मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट वो है हमारे पास टेंडरिंग एंड कंट्रैक्टिंग, जो टेंडर दिए जाते हैं, जो कंट्रैक्ट दिए जाते हैं, वो है हमारे पास सेकंड मोस्ट। और सबसे ज्यादा मोस्ट कौन सा है? सबसे ज्यादा, तो वो यहाँ लिखा हुआ है, मैं उसको बोलूंगा नहीं, पुलिस। चलो, और थर्ड जो सा है वो हमारे पास जुडिशरी। ठीक हो गया? ये कमिटमेंट होनी चाहिए। नमक ना ज्यादा कर देना महक, पता लगे करंट अफेयर्स सुनते सुनते वहां नमक ज्यादा हुआ पड़ा हो। अच्छा जी, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर इज आल्सो सेलिब्रेटेड एज, तो 10 दिसंबर सबसे इंपॉर्टेंट आपका ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे जो सा है वो भी, और नोबेल प्राइज डे भी जो सा है वो भी 10 दिसंबर होता है। तो बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी, ह्यूमन राइट्स डे और नोबेल प्राइज डे, दोनों जो सा है वो 10 दिसंबर को होता है। तो सी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी,
ग्लोबल कम्बैट एयर प्रोग्राम, ये यूके ने, जापान ने और इटली ने लॉन्च किया था। तो ये जो आपके 6th जनरेशन फाइटर प्लेन होते हैं ना, तो उनके लिए जो सा है ये लॉन्च किया गया था, तो उसके रिलेटेड था। तो ये क्या है, 6th जनरेशन फाइटर प्लेन्स। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट हो जाएगी। ऑपरेशन चंगेज खान, ये करंट अफेयर्स का सवाल भी है, लेकिन ये पीपीएससी का दिसंबर में पेपर हुआ था रिसेंटली, अभी कोई क्लब्ड केस का, तो उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था। तो मैंने बताया था कि चंगेज खान ऑपरेशन जो सा पीएफ, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो सा है वो दिसंबर के अंदर शुरू किया था 1971 के अंदर, 1971 की जंग के अंदर, कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। ठीक है, यहाँ लिखा होगा, ये देखें, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का क्या मतलब होता है कि अगर आपको खतरा हो कि दुश्मन मेरे ऊपर हमला कर देगा, तो आप उससे पहले उस पर हमला कर दो। तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो सा है, ये मेरे ख्याल में 3 दिसंबर होगा, 3 दिसंबर 1971 को जो सा ऑपरेशन चंगेज खान जो सा उसका नाम लिखा था, वो रखा था। लेकिन फिर इंडिया ने जो सा वो पहले ही हमला कर दिया। सक्खर हैदराबाद मोटरवे, सक्खर हैदराबाद मोटरवे जो सा है, इसका इफ्तिताह हो, वो क्या कहते हैं, इसका संगे बुनियाद रखा गया था। तो सक्खर हैदराबाद मोटरवे जो सी है उसको M6 कहा जाता है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज बता दूं, अभी मोटरवेज आई हैं, तो इनशाला अभी तो कल से तो आपका बैच सेशन शुरू हो रहा है ना जीके का। तो इसी वीक के अंदर अंदर ही आप लोगों के जितने है ना, उसके जितने आपके ग्रुप्स हैं, उनके अंदर रोज आप लोगों की एक पीडीएफ भेजी जाएगी। एक बुक है बड़ी प्यारी, इकरा इम्तियाज की। ठीक है, इकरा इम्तियाज की जो है वो बुक है आपकी। तो जो इकरा इम्तियाज की बुक है ना, उसमें जनरल नॉलेज की काफी सारी टॉपिक वाइज चीजें दी हुई हैं। तो उसकी पीडीएफ जो है ना, डिफरेंट फॉर्म में आप लोगों के साथ रोज शेयर की जाएंगी, ताकि आप लोग वहां से तैयारी करें। जैसे मोटरवेज का एक पूरा टॉपिक है कि M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है। इसी तरह एक टॉपिक है जी न्यूज एजेंसीज का, तो उसकी आपकी जो है वो पीडीएफ आपको उसके नाम से मिलेगी। तो वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो है ना, इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, और जो इंपॉर्टेंट है वो खुद हाईलाइट। ठीक है, तो ये खुद हाईलाइट हमने किए हैं, ताकि आप लोगों को पता हो कि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो टॉपिक वाइज आप लोगों के जो है ना वो रोज, ये इंशाल्लाह जब तक जिंदगी रही है आप लोगों की चलती रहेंगी पीडीएफ। तो एक ये भी आप लोगों के लिए सिस्टम शुरू किया, तो इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर आप लोगों के ग्रुप्स में ना, तो अब ये पीडीएफ भी शेयर होना शुरू हो जाएंगे। M5 मोटरवे बड़ी इंपॉर्टेंट है। M5 मोटरवे आपकी, ये जो कराची से लेकर सॉरी मुल्तान से लेकर हैदराबाद तक M5 है। और ये मेरे ख्याल में M4 फैसलाबाद वाली है, फैसलाबाद से लेकर मुल्तान तक। तो ये सारी आपको आनी चाहिए। वहां से पिशावर से शुरू होती है M1, पिशावर से लेकर इस्लामाबाद तक M1 है। फिर इस्लामाबाद से आगे जो लाहौर वाली है वो M2 है। तो बाकी ये सारी आप लोगों को जो है ना पता होनी चाहिए कि जितनी टोटल मोटरवेज हैं। अच्छा जी, फर्स्ट एवर गर्ल साइकिल रैली हेल्ड हुई थी रिसेंटली, कहाँ हुई थी जी आपकी? खैबर के अंदर, सी ऑप्शन। खैबर के अंदर जौन सी है आपकी पहली जौन सी है वो साइकिल रैली, फिर उसके बाद वहां जमात इस्लामी ने एहतजाज भी किया था। तो सी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। मेटा, मेटा क्या है जी? पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक। फेसबुक आपकी एक सोशल मीडिया ऐप है, उसकी जो पेरेंट कंपनी है, उसकी जो माई बाप है, वो कंपनी क्या है? उसका नाम है मेटा। तो मेटा ने जो सा फेसबुक स्टार्स की ऑप्शन शुरू की थी पाकिस्तान के लिए। तो फेसबुक स्टार्स का मकसद क्या है जी? फेसबुक स्टार्स जो सा है उसका मकसद है जी मोनेटाइजेशन। क्या मकसद है जी इसका? मोनेटाइजेशन। जो पैसे कमाते हैं, जैसे यूट्यूब से पैसे कमाते हैं। ठीक है, तो मोनेटाइजेशन कि आप वहां अपना आपके पास कोई भी कंटेंट है, आप उसको अपलोड करोगे, आप उसको अपलोड करोगे, और जैसे लोग देखेंगे, जिस तरह का सिस्टम होगा, तो फिर फेसबुक स्टार लोग खरीदेंगे और उसके थ्रू आप लोगों को पैसे मिलेंगे। तो ये फेसबुक स्टार्स जो है ये मोनेटाइजेशन के रिलेटेड मेटा ने शुरू किया। अच्छा जी, विच मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी रिसेंटली एडेड टू बेनजीर कफालत प्रोग्राम। तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। ठीक है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, लेकिन सबसे ज्यादा जौन सी है माइनॉरिटी के अंदर हमारे पास, वो है ट्रांसजेंडर्स। ठीक है, तो ए ऑप्शन। ठीक है, ट्रांसजेंडर्स जो है उनको बेनजीर कफालत प्रोग्राम के अंदर भी रिसेंटली क्या है, ऐड किया गया था। तो ए ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, सेकंड हाफ ऑफ दिसंबर, जो कि अभी मेरे ख्याल में आप में से बहुत सारों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा। अच्छा जी, तुर्कोदरिस। ठीक है, तुर्गुदरिस, ये क्या है? 6 7 7 नेवल एक्सरसाइजेज, ये किस किस के दरमियान हुई थी? पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान। तुर्की के अंदर आल बहुत खतरनाक जलजिला है। ठीक है, अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो मेरे ख्याल में अभी 1600 के करीब डेथ जो हैं वो अभी हो चुके हैं, तुर्की और तुर्कीजे और उसमें सीरिया के रीजन के अंदर। तो अल्लाह खैर करे, बहुत खतरनाक, मतलब 1600 अभी इनिशियल अभी है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला जो सा है सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बहुत खतरनाक जो सा है वो जलजिला आया उधर। अच्छा जी, हु इज द विनर ऑफ हु इज द विनर ऑफ फीफा 2022 वर्ल्ड कप। तो फीफा 2022 वर्ल्ड कप के बारे में हम बार बार देख चुके हैं, कतर के अंदर खेला गया था। और इसका विनर कौन है जी? बी ऑप्शन, शाबाश, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना ने हराया किसको था जी? ये अब आप लोग मुझे बताओगे। रनर अप ऑफ फीफा 2022 वर्ल्ड कप, फ्रांस। शाबाश, शाबाश।
शाबाश। हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर इन 5 कंसेक्टिव वर्ल्ड कप्स। तो 5 वर्ल्ड कप्स जो खेलता आ रहा है और हर वर्ल्ड कप में उसने गोल स्कोर किया है, वो कौन है? पुर्तगाल का जो आपका प्लेयर है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो साहब। क्रिस्टियानो रोनाल्डो साहब, और इसका ताल्लुक कहाँ से है? पुर्तगाल से है। ये मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ कि जो फेमस आपके प्लेयर्स हैं इनका पूछा जाता है, रोनाल्डो का कहाँ से ताल्लुक है? पुर्तगाल से है। ये एम्बापे साहब जो से हैं, जिनको फुटबॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला था, गोल्डन बूट मिला था इनको ये 2022 के वर्ल्ड कप का, इनका ताल्लुक कहाँ से है? एम्बापे साहब का। एम्बापे साहब का ताल्लुक है फ्रांस से। और लास्ट जिन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया, अर्जेंटीना के मेसी। ठीक है, मेसी साहब कहाँ से हैं जी? अर्जेंटीना से ताल्लुक है। ये जो बड़े बड़े फेमस है ना, जितने जैसे मैराडोना वगैरह, या जिनकी भी रिसेंटली डेथ भी हुई है पहले, तो इन सब के आपको कंट्रीज पता होने चाहिए, पूछ लिए जाते हैं। न्यू आईजी ऑफ पंजाब पुलिस। जब दिसंबर के हमने करंट अफेयर्स किए थे तो उस टाइम पर आमिर जुल्फकार साहब थे, लेकिन आप लोगों को पता है कि अब जनवरी के अंदर चेंज हो चुके हैं। नहीं, अब हम आमिर जुल्फकार नहीं कहेंगे ना। महबूब, आपने जनवरी के करंट अफेयर्स जो हैं वो नहीं सुने? तो जनवरी के करंट अफेयर्स में मैंने बताया है कि अब कौन है, उस्मान अनवर साहब। ठीक है, हाँ देखा आपने, वो नहीं देखे होंगे। तो अब आमिर जुल्फकार चेंज हो गए हैं, मैंने इसलिए बताया था जनवरी के अंदर। और मैंने जो ये जो टेस्ट है, टेस्ट के अंदर भी मैंने ऑप्शन करेक्ट उस्मान अनवर साहब की हुई है। ठीक है, तो अब क्या है, उस्मान एक पिछले क्या कहते हैं, देखा जाए तो आप लोगों के पिछले एक मंथ के अंदर 2 आईजी चेंज हुए हैं। ठीक है, तो उस्मान अनवर साहब जौन से हैं वो क्या है आपके, अब नए आईजी पंजाब हैं। ठीक है, आमिर जुल्फकार साहब जौन से हैं, क्योंकि निगरान हुकूमत आ गई तो उन्होंने फिर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अच्छा जी, विच पाकिस्तानी मूवी रिसेंटली गेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर द ऑस्कर्स। तो ऑस्कर के लिए कौन सी मूवी पाकिस्तान के लिए क्या कहते हैं, कैंस फेस्टिवल में भी गई थी, हर जगह यही मूवी गई है, जॉयलैंड। ठीक है, ट्रांसजेंडर्स के ऊपर के बेस्ड मूवी है, कि ट्रांसजेंडर्स की उसमें रिलेटेड उसके अराउंड घूमती है ये कहानी। ठीक है, तो जॉयलैंड, ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी करेक्ट। ये सेविंग फेस जोन सा इसको, ये शर्मीन ओबैद चुनाई जो है ना, हाँ शर्मीन ओबैद चुनाई, तो उनकी ये मूवी थी डॉक्यूमेंट्री टाइप, इसको ऑलरेडी ऑस्कर मिल चुका है। ठीक है, और इसका जो जॉयलैंड है, बिल्कुल इसका जो डायरेक्टर है उसका क्या नाम है, उसका नाम है साइम सादिक। ये साइम सादिक नाम याद रखना है, ये एफपीएससी सवाल पूछ चुकी है। ठीक है, तो जॉयलैंड जो सा है इसका जो क्या नाम है, डायरेक्टर है उसका क्या नाम है, साइम सादिक, याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा जी, परवेज इलाही अप्रूव्ड लाहौर मास्टर प्लान। तो अप्रूव्ड आना था, चलो अप्रूव खैर है। लाहौर मास्टर प्लान 2050 जो सा है, परवेज इलाही ने कब अप्रूव किया था? तो जी 21 दिसंबर, बी ऑप्शन। 21 दिसंबर को जो सा है, शाबाश, 21 दिसंबर को जो सा है वो क्या हुआ था आपका, लाहौर का मास्टर प्लान अप्रूव हो गया था। अच्छा जी, द फर्स्ट टीम एवर टू विन अ क्लीन स्वीप इन पाकिस्तान। वही टीम जो कि 17 साल बाद पाकिस्तान वापस आई थी। ठीक है, वो कौन सी टीम थी जो 17, वो कौन था, वो कौन था जो 17 साल बाद आया और हमें 3-0 हरा कर चला गया? तो वो था जी इंग्लैंड, सी ऑप्शन। ठीक है, तो वो इंग्लैंड था जो 17 साल बाद पाकिस्तान आया और हमें 3-0 क्लीन स्वीप करके चला गया। अच्छा जी, परवेज अलाई डी नोटिफाइड एज चीफ मिनिस्टर। परवेज अलाई एक ही डेट को, उसी दिन उसको डी नोटिफाई किया जाता है, गवर्नर उसको डी नोटिफाई कर देते हैं और उसी डेट को फिर उनको बहाल भी कर दिया जाता है। तो 23 दिसंबर, ए ऑप्शन। 23 दिसंबर को परवेज अलाई साहब को चीफ मिनिस्टर के ओहदे से डी नोटिफाई भी किया जाता है और इसी डेट को इनको अगेन लाहौर हाईकोर्ट बहाल भी कर देती है। तो ये आप लोगों ने याद रख लेनी है। अच्छा जी, हु विल प्रोवाइड पैट्रियट मिसाइल सिस्टम। तो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम क्या है जी, एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम किस कौन से मुल्क ने देने का वादा किया है? तो ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है जी आपका यूएसए का। ठीक है, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम किसका है जी, यूएसए का है। तो ए ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी, ए ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, छोटा सा मुल्क है, बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन ये मुल्क, तो पहले ये ओली शर्मा साहब थे इसके प्राइम मिनिस्टर। तो अब जो सा है वो हमारे पास क्या है, पुष्पा कुमार कमाल, पुष्पा कमाल दाहल साहब, ए ऑप्शन। पुष्पा साहब जो उनसे हैं अब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल हैं इस टाइम पर। अब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्पा कमाल दाहल, पुष्पा, बड़ा बड़ा वो है, अच्छा नाम है ना पुष्पा। अच्छा जी, व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तानी कुजीन। पाकिस्तान के खाने का कौन सा रैंक है जी? 2 सवाल पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, एक तो रैंक और पाकिस्तान को सतारे सतारे 48 नहीं 47, 47, 47, 47, ए ऑप्शन 47। पाकिस्तान का खाने का जो सा है वो 47th रैंक है। पर पाकिस्तान को 5 रेटिंग कितनी मिली है, 5 में से 3.95 रेटिंग मिली है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो सबसे अच्छा खाना किसका है? इटली का। सबसे नंबर 1 टॉप रैंक पे कौन है? इटली का। और पाकिस्तान को जो सा है वो 47th रैंक मिला है, लेकिन रैंकिंग कितनी मिली है? 3.95 पाकिस्तान के खाने को रैंकिंग मिली है। अच्छा जी,
नॉर्वे लास्ट है। अच्छा चलो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे अगर। अच्छा, हु इज द फेडरल ओम्बड्समैन। अच्छा, ये एमसीक्यूज आपको टेस्ट में नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद ऐड किया। ये सफीर की मेहरबानी है, उसने आज कोई कल परसों पेपर दिया तो उसके अंदर ये सवाल आया हुआ था, तो मैंने ये ऐड कर दिया। ठीक है, तो वफाकी मोहतसिब क्या है, वहां सवाल आया हुआ था कि वफाकी मोहतसिब का जो इदारा है, ये आपको दिसंबर के करंट अफेयर्स में नहीं मिलेगा। ये मैंने कहा आज डिस्कस कर रहे हैं तो मैं ये सवाल बता देता हूँ कि वफाकी मोहतसब का इदारा, वहां सवाल पूछा गया था कि वफाकी मोहतसब का जो इदारा है ये कब कायम किया गया था। तो 1983, ये लिख लेना, ठीक है। 1983 के अंदर वफाकी मोहतसब का, ये इसको फेडरल ऑम्बड्स पर्सन कहते हैं। ठीक है, मैन नहीं होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए, क्योंकि जेंडर न्यूट्रल टर्म है, यहाँ वीमेन भी हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या है, ऑम्बड्स मैन नहीं होना चाहिए, ऑम्बड्स पर्सन होना चाहिए, लेकिन चलो खैर। तो वफाकी मोहतसब का जो इदारा है 1983 में बना, तो ये जो वफाकी मोहतसिब हैं जिन्होंने इंतसाब करना होता है, इनका क्या नाम होता है, एजाज अहमद कुरैशी है जी इनका नाम। नैब डिफरेंट है, जिसके आफ्ताब सुल्तान चेयरमैन है, ठीक है, वो डिफरेंट चीज है। ये वफाकी जो मोहतसिब होता है, इसने डिफरेंट चीजें और देखनी होती है सरकारी महकमे के हवाले से। ठीक हो गया, तो ये एजाज अहमद कुरैशी है। और ये जो दूसरा बंदी है ना, इसका नाम मैंने पहले बताया हुआ है, पुराने लोगों को याद होगा, कशमाला तारिक। कशमाला तारिक भी वफाकी क्या कहते हैं, मोहतसब है, लेकिन शी इज वफाकी मोहतसब फॉर हरासमेंट अगेंस्ट वीमेन। जो खवातीन के खिलाफ जो हरासमेंट, जो भी आपकी जो वर्क प्लेस होते हैं उसमें जो हरासमेंट होती है, तो उसकी जो कंप्लेन जाती है वो ये कशमाला तारिक साहिबा के पास जाती है। ठीक हो गया, तो ये भी वफाकी मोहतसिब हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली फॉर विमेन हरासमेंट का जो वो है उसको डील करती हैं। लेकिन ओवरऑल जो वफाकी मोहतसिब है उनका नाम आप लोगों ने याद रख लेना है, एजाज अहमद कुरैशी। में भी पूछ लिया जाए, क्योंकि मुझे ये नया एमसीक्यूज लगा। पहले कशमाला तारिक को हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये एक दफा न्यूज में आई थी, इनके बेटे ने कहीं गाड़ी मार के मेरे ख्याल में कुछ किया, कोई टक्कर, वो पता नहीं किसी को शायद मारा था या पता नहीं जख्मी हुआ था, तो तब मैंने ये करंट अफेयर्स में कशमाला तारिक को डिस्कस किया था। लेकिन एज सच जो है ये वफाकी मोहतसिब कभी डिस्कस नहीं हुआ था, तो चलो आज ये भी हो गया। बेनजीर भुट्टो वाज असैसिनेटेड। ठीक है, बेनजीर भुट्टो साहिबा को कब असैसिनेट किया गया जी, 27 दिसंबर, शाबाश, 27 दिसंबर 2007 को, 6 नहीं 7 को, 2007 के अंदर लियाकत बाग के अंदर जो है उनको शहीद किया गया था। और उसी लियाकत बाग के अंदर 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान साहब कायदे मिल्लत को भी शहीद किया गया था। अच्छा जी, हु इज DGISPR, बताओ जरा, DGISPR कौन है जी आजकल, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार या आसिफ गफूर साहब, कौन है जी हमारे DGISPR। शाबाश, मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब, ए ऑप्शन। ये आसिफ, देखा, ये आसिफ गफूर साहब के फैन अभी भी हैं इधर। तो इस टाइम पर DGISPR अब कौन है जी आपके, अहमद शरीफ चौधरी साहब। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, हाँ बिल्कुल, ये इतना शरीफ है कि टीवी पे भी नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने याद रखना है इसको। अच्छा जी, फुटबॉल लेजेंड पहले, पहले साहब की डेथ हुई थी जी, पहले साहब की दिसंबर के अंदर डेथ हुई थी, तो वही अगेन इनके कंट्री पूछे जाते हैं। तो इनका ताल्लुक कहाँ से है जी पहले साहब का, बी ऑप्शन, ब्राजील से। ब्राजील से जो सा है वो पहले साहब का क्या है, ताल्लुक है। तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट हो जाएगी। एट द एंड ऑफ 2022 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉरेन रिजर्व्स, आप रोज सुन रहे होंगे पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व इतने रह गए हैं, हमारी इंपोर्ट बिल कैसे होगा, ये होगा वो होगा। तो पाकिस्तान के जो इस टाइम पर करंट बात की जाए, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो 3 पॉइंट कुछ है, ठीक है, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व। लेकिन हम 2022 के एंड तक की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर पाकिस्तान के 5.8 बिलियन है। पूछ लिया जाता है कि 2022 के एंड पे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स कितने थे, तो 5.8 बिलियन डॉलर्स थे। तो ए ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। हु स्वॉर्न इन फॉर द 6th टर्म एज इसराइल प्राइम मिनिस्टर, तो कल इसको हमने डिस्कस किया था, मेरे ख्याल में मुझे अब बताने की जरूरत नहीं होगी। कल मैंने बताया था कि 5वीं दफा इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, इसराइल के अंदर 2019 से लेकर 5वीं दफा इलेक्शन हुए हैं। तो छठी टर्म के लिए किसको जो सा है वो प्राइम मिनिस्टर अगेन बनाया गया है, तो बेंजामिन नेतन्याहू साहब को जो सा है वो क्या है, अगेन प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, फुटबॉल स्टार रोनाल्डो, वही क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिनका ताल्लुक कहां से, पुर्तगाल से है, तो उन्होंने एक क्लब ज्वाइन किया है। ठीक है, और वो क्लब किसका है, सऊदी अरेबिया का है। ये भी नाम ये भी आप लोगों ने याद रखना है, अल नसर, शाबाश। तो अल नसर क्लब जो सा है वो उन्होंने ज्वाइन किया है, और ये क्लब किसका है, सऊदी अरेबिया जो सा है उनका क्लब है। तो ए ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। दो रह गए। हु बिकेम द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन इन दिसंबर 22, तो आजकल जो सा है वो बड़ा उसका शायद, बल्कि अभी डिस्कस कर लेते हैं, वो जो इंडिया के हैं जी, क्या नाम है उनका, अडानी साहब।
उनके ऊपर बुरा वक्त आया हुआ है। वो एशिया के रिचेस्ट पर्सन थे, मैंने एक दफा आप लोगों को करंट अफेयर्स में करवाया था। तो आजकल उनके शेयर्स नीचे जा रहे हैं, तो वो भी अब एशिया के रिचेस्ट पर्सन नहीं रहे, तो उनके ऊपर भी बुरे हालात आए हुए हैं। लेकिन दुनिया का दिसंबर 2022 के अंदर रिचेस्ट पर्सन ये पहली दफा बना था बर्नार्ड आर्नल्ड साहब, ठीक है। उससे पहले एलन मस्क था, लेकिन अब बर्नार्ड आर्नल्ड साहब जो उनसे हैं, ये क्या है, फ्रांस के सबसे रिचेस्ट पर्सन, पूरी दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है। और इनका ताल्लुक कहाँ से है जी, फ्रांस से है। जो बड़े फेमस बैग है ना लुई वेटॉन के, LV, जो इस दुनिया में सबसे महंगे हैं, जो हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और इलीट क्लास पहन के फिरती है, लुई वेटॉन, ठीक है, फीमेल्स को ज्यादातर पता होगा, ठीक है। तो उनकी जो है ये चीफ एग्जेक्टिव है। तो ए ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो जब मैंने ये भी क्यों मैंने ऐड किया है, दिसंबर में जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो तब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मंसूर अवान, ऐसे ही है। अब जिन्होंने जनवरी का करंट अफेयर्स नहीं सुना, कल वाला जो मैंने परसों आप लोगों को पढ़ाया था, तो आप लोग अभी भी मंसूर अवान टिक करोगे। लेकिन मैंने आप लोगों को बाद में बताया था कि ये चेंज हो जाएंगे, वो इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो अब आपके जिनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो है शहजाद अता इलाही, जिन्होंने जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स का लेक्चर लिया है, तो सेकंड हाफ का। तो उनको ये कंफर्म हो जाएगा कि शहजाद अता इलाही साहब जो उनसे हैं वो अब नए अटॉर्नी जनरल हैं, इनका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, और आप जो उनसे हैं वो इनको कर सकते हो। फर्स्ट होल्डर मोहम्मद वसीम, चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो ठीक होगा। ठीक हो गया जी। ये आपके अल्हम्दुलिल्लाह 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 2022 के 12 मंथ कंप्लीट हो गए। आप लोगों से जैसा वादा था, 12 आपके टेस्ट भी हो गए, 25 टेस्ट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह से, और आप लोगों के करंट अफेयर्स की डिस्कशन भी हो गई। उम्मीद है कि आप लोगों को जो सा कुछ समझ आई होगी और आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। और बाकी इंशाल्लाह अब आप लोगों से मुलाकात होगी, जो अगर जीके जो सेशन ज्वाइन करेगा उसके अंदर। और बाकी संडे वाले दिन आप लोगों ने लाजमी टेस्ट प्रिपेयर करना है 100 MCQs का। और फिर उसके ऊपर जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, हम उसके ऊपर इंशाल्लाह डिस्कशन कर लेंगे। ठीक हो गया जी। ये भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। और कोशिश कर दिया करो कि कभी कभार यूट्यूब के ऊपर अपना फीडबैक भी शेयर कर दिया करो। ठीक हो गया।